मेरिया कुड़ियां आखदियां रही ने कुत्ते जिदे वट्टे मारे नहीं है। पहले भी आपकी उनके साथ झगड़ा था? हाँ जी, पहले भी झगड़ा हुआ। झगड़ा किन के साथ हुआ था? आमिर के साथ। आमिर कौन है? और वो शख्स जो मेन बाजार के अंदर असला लेकर वो धोती पहनकर बाजार में फिर रहा होता है, क्या उसके बाप का वो बाजार है? बता। वो हर टाइम कुर्सी के ऊपर बैठा होता है, असला हाथ में होता है उसके। 16 मुंडे बुला के मैं तेनू मारना है, मैं तुहानू मार छड़ना है, मैं तुहाडा एक ही बच्चा छड्डना, मैं सामने रख के मारने ने। मरियम नवाज साहिबा भी तो एक औरत हैं, और ये जो खातून रो रही है मेरी राइट साइड के ऊपर, ये भी तो एक खातून है। क्या इसको इंसाफ मिल पाएगा? इनके बच्चों को इंसाफ मिल पाएगा? अपने घर की इज्जत को महफूज करने के लिए तो इंसान इतनी मेहनत करता है, तो उसी के लिए इतना कमाता है ना। अगर इसने वो कैमरा लगा लिया घर के बाहर तो कौन सी क़यामत बर्पा हो गई? FIR दर्ज होने के बाद बजाय पुलिस उसे गिरफ्तार करने के उसके घर के वहाँ पे चक्कर लगा रही है और वहाँ से चाय पानी ले रही है। शर्म आनी चाहिए इन पुलिस वालों को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AR ऑफिशियल से मैं हूँ आमिर बशीर, और आज की जो स्टोरी है मेरी वो थाना बदामी बाग की है। मेरे साथ लेफ़्ट और राइट पर आपको एक मर्द और ख़ातून भी नज़र आ रहे होंगे। इनका असल माजरा है क्या? मोहल्ले के अंदर आपको इंतशार पसंद लोग और गुंडा नसर लोग तो आपको नज़र आते होंगे। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पंजाबी में जिसे बोलें कि धोती डालकर पूरे बाज़ार में बैठे रहते हैं विद असले के साथ, और गरीब लोगों को नोचने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। पुलिस के पास जाते हैं अपने इंसाफ के लिए, और वहाँ पर जाके दरवाज़ा खटखटाते हैं कि उन्हें इंसाफ मिल पाएगा। पुलिस का वतीरा है कि सब लोग हमारे पास ही क्यों आते हैं, और किस जगह पर जाएं इंसाफ के लिए। इन्होंने भी पुलिस का दरवाज़ा खटखटाया, FIR दर्ज हुई, और FIR इन्हीं के गले पड़ गई। हुआ क्या इनके साथ, इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। क्या नाम है आप? शहबाज। कहाँ पे रहते हैं? बदर कॉलोनी। बदर कॉलोनी। जी भाई। क्या हुआ है? आपके चेहरे, आपके सर के ऊपर पट्टियाँ बंधी हुई हैं, क्या मसला हुआ? कैमरे की तार जो है ना, ये आमिर नाम के लड़के के बेटे ने जो है वो काटती थी। पंजाबी बोल। हाँ जी, उन्होंने बात जो किया कि तू मेरे मुंडे का नाम जरा वे तू क्यों लिया? ठीक है। ठीक है, मैं क्या जी, मैं किया कि तेरे मुंडे ने कैमरे की तार जरिए कटी है। आपने अपने घर के बाहर कैमरा लगवाया हुआ? हाँ जी। क्यों? थाने इजाज़त लैके लवाया, मेरे घर इट्टा रोड़े आंदे रहे ने, बजते रहे ने बाहर। आपको नहीं था पता कौन मारता था? नहीं। ठीक है। इलम सी के बट्टे इधरों ही आ रहे ने। लेकिन शक की बना पे आप किसी को कह नहीं सकते थे ना? कह नहीं सकते ऐसा। उसके लिए सबूत चाहिए। हाँ, सबूत चाहिए। ऐसा करके मैं कैमरे सलारिये के दफ्तर में भी सुलह हुई थी। किस हवाले से? इसी हवाले से। पहले भी आपकी उनके साथ झगड़ा था? हाँ जी, पहले भी झगड़ा हुआ। झगड़ा किन के साथ हुआ था? आमिर के साथ। आमिर कौन है? आमिर हमारा हमसाया है। हमसाया हाँ है? जी, सामने। क्या मतलब? वो आप बता रहे थे कि वो हर वक्त धोती में और असला भी साथ रखता है, ऐसे कुछ चीज़ें बता। वो हर टाइम कुर्सी के ऊपर बैठा होता है, असला हाथ में होता है उसके। अच्छा, वो आप बता रहे थे कि वो जो शख्स है चौराहे में कुर्सी के ऊपर बैठकर असला उसके पास होता है और वो धोती में बैठा होता है? हाँ जी। तो किसी ने नहीं उससे बोला कि यहाँ पे आपकी माएँ बहनें भी हैं, हमारी माएँ बहनें भी यहाँ से गुजरती हैं, आप किस माहौल में बैठे होते हैं? ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਡਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਜੀ। ठीक है। तो ये कैसे हुआ जो सारा झगड़ा हुआ? ਇਹ ਝਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਮੇਰਾਤ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਰਾ। क्या हुआ था? ਸਿਰਫ ਐਸੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? बिल्कुल ठीक है। वो उठ के प्यो पुत्र जदे वो पै गए ने इस चीज़ की वीडियो जी मेरे को हैगी, प्रूफ हैगा मेरे को। बिल्कुल सही है। हाँ जी। नाज़रीन, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इनकी वर्डिंग के हवाले से थोड़ा सा मतलब बात करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था। इन्होंने अपने घर के बाहर एक कैमरा लगाया हुआ है। पिछले तकरीबन 3 से 4 माह कबल इनके घरों में ईंटें रोड़े गिर रहे थे। इन्होंने जाके मुतलका पुलिस स्टेशन में बात की तो उन्होंने बोला कि आप अपने घर के बाहर एक कैमरा लगा लें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। इन्होंने वो कैमरा लगा लिया, और जब इन्होंने देखा कि इनके कैमरे की तार को कोई बंदा काट रहा है, उसकी बेस के ऊपर इन्होंने उनसे कंप्लेन नहीं की उस शख्स के साथ, इन्होंने दोबारा अपनी वो तार को ज्वाइंट कर लिया। जब इन्होंने द्वार को दोबारा ज्वाइंट किया तो वही इंतशार पसंद लोग, जिसका ये नाम बार बार ले रहे हैं, आमिर नाम है उसका,
उसने अपनी फैमिली के हमरा इनके ऊपर दावा बोल दिया, क्योंकि ये मेहनत का शख्स है और जो मेन रोड्स के ऊपर आपको पता चलता होगा जो पंचर की शॉप होती है ना, वो जो 20-50-100 रुपये इकट्ठे करते हैं पंचर्स वगैरह लगाने के बाद गाड़ियों को, इनका वो कारोबार है। अपने घर की इज्जत को महफूज करने के लिए तो इंसान इतनी मेहनत करता है, तो उसी के लिए इतना कमाता है ना। अगर इसने वो कैमरा लगा लिया घर के बाहर तो कौन सी क़यामत बर्पा हो गई। इनकी जो वाइफ हैं, इनकी जो बीवी हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और ये पूरी फैमिली आज हमारे ऑफिस में आई है इंसाफ के लिए। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੋ? हाँ जी ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਇਹੀ ਜੋ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨੇ? ਜੀ ਭਾਈ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ 16 ਮੁੰਡੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਛੱਡਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਕੋ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਆਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ 2 ਵਾਰੀ 16 ਮੁੰਡੇ ਬੁਲਾਏ ਨੇ। हैं साडे महल्ले दी एक बुढ़िया ने कसम खाधी है बच्चे नहीं वट्टे मार दे। एक बंदे ने होर ने कसम खाधी। फिर शबास लैरिए ते डेरे जाके साडी सुलह होई है। इन्हें उत्थे वाला की किया, इन्हें कहा जे आंदा मेरे घर वट्टा पिया मैं समान चुक के बाहर मारना। इत्थों तक सानू धमकियां लाइयां गईयां ने। फिर असीं उत्थे गल करके आए हैं थाने जाके भी असीं कैमरे ला लैने आ। असीं इह तों डरदे कैमरे भी लाए ने अपने घर। इन्हें फिर नहीं सानू फिर रहन दिता। इन्हें बुध वाले दिन 3:18 दा साडा कैमरा कटिया। उदन मैं दोबारा बाहर आन के वेख के ना सामने मुंडे नूं बुला के हसन भाई नूं मरान नूं बुला के मैं कैमरा जोड़ लिया। मैं इहदे नाल गल नहीं कीती, ये आन के बाहर बह गया। मैं नहीं बोली इहदे नाल। अगों जुमेरात दा वाक़या है। जुमेरात नूं इहने आन के मेरी भाभी नूं कहा तू मेरे मुंडे दा नाम लाया कैमरा कटिया। उन्हें कहा नहीं मैं नहीं किया। उन्हें कहा मैनूं की जरूरत है। अगों मेरा शोहर कहंदा इन्हें नहीं कैमरा कटिया। आंदा तू आना मेरी भरजाई ते मेरे नाल बोलदी नहीं, तेरे घरों नहीं निकलदी। उन्हें कहा मेरी भरजाई है, मेरे घर आना है। इन्हें अगों कहा, इन्हें कहा क्यों तू इस तरह कीता है, तू मेरा कैमरा तू मेरे मुंडे का नाम लाया। कैमरा साडा लग्या है जो कट्टण वास्ते है साडे को रिकॉर्डिंग हैगी उस चीज़ दी। तुसीं साडे ते क्यों मतलब इन्हां चढ़ाई करन दे जी? ये भाई ये सामने इंज ही दसदा है। इन्हें अगों क्या आंदा क्यों तू इस तरह कीता है। इन्हें आन के शोर मेरे ने कहा तेरे मुंडे नूं असां वेखिया। इन्हां पाइने दा मुंडा भी इहदे बच्चे भी सारे ही आन के पै गए ने। गली चों कोई बच्चा नहीं गांह होया। सानू किसी ने नहीं छड़ाया। साडी वीडियो साडे कोल है। किन्ने फरास सन जो तुहानूं मारन वास्ते घर आए? भाई वो सारे घर दे ने। तुहाडे घर आ गए सन? नहीं साडे गली दे विच ने कैमरे दे विच जिन्ने कैमरे च आए ने ये सांबर ने मैनू परा खड़ के मारिया। मेरा बेटा अंदर है, मेरे छोटे बच्चे भी अंदर ने। बाहर जिले मेरे मियाँ का सिर पाड़ गया ना, उदों मेरा बेटा आया ने ओहदे सिर च भी मारिया। आखो तो मैं तुहानूं अपना लक भी दसनी आ। इन्हें अखीर की जुल्म की अखीर होंदी है भाई। मैं बड़े ही हाथ जोड़ती रही, रात दिन वट्टे वजदे रहे ने। इहदियां कुड़ियां आखदियां रहियां ने उत्ते जिदे वट्टे मारे नहीं है। नाज़रीन ये जुल्म की इंतहा आप देखें। ये जो माँ है ना, माँ तो सबकी सांझी होती हैं। जब उसके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा हो और उसको मारा जा रहा हो और चौराहे के अंदर मार रहा हो और उसको बचाने के लिए कोई ना हो, तो मुझे आपने बताना है कि उस गरीब शख्स के ऊपर क्या बीत रही होगी जब जिसकी इज्जत को कोई उतार रहा हो मेन चौराहे में। और वो शख्स जो मेन बाजार के अंदर असला लेकर वो धोती पहनकर बाजार में फिर रहा होता है, क्या उसके बाप का वो बाजार है? ये पुलिस के गुंडे जो हमारे मुहाफ़िज़ बने हुए हैं किस जगह पे हैं यहाँ पे? ये जहाँ पे जो गरीब की इज्जतें लुट रही होंगी, उनके दुपट्टे खींचे जा रहे होंगे, उनकी कमीज़ें फाड़ रहे होंगे, तो ये तब आएंगे वहाँ पर जब उनकी इज्जतें नोच ली जाएंगी। FIR दर्ज होने के बाद बजाय पुलिस उसे गिरफ्तार करने के उसके घर के वहाँ पे चक्कर लगा रही है और वहाँ से चाय पानी ले रही है। शर्म आनी चाहिए इन पुलिस वालों को। SP सिटी जो इन बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम आपको इंसाफ मुहैया करेंगे, ये इंसाफ मुहैया कर रहे हैं आप हमें। इनकी जो बाबी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, इधर आ जाएं आप। इनकी जो बाबी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप सारे इकट्ठे रहते हैं? जी हाँ जी, हम इकट्ठे रहते हैं सारे। हम अच्छा। पिछले 3 महीने से इस इंसान के टॉर्चर में आ रही हुए हैं। हम लोग इतनी इसकी मिन्नतें भी की हैं, भाई मोहल्लेदारी की बात है, मोहल्ले में रहने दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप इस तरह ना करें। इधर से बात कर लेता था, इधर से दोबारा सुबह को बुला लेता था कि बाजी इधर आ जाएं, बस बाजी इधर आ जाएं, पिस्तौलें लेके। इसकी तो आदत है ये चीज़ की, इस चीज़ की बहुत आदत है इसकी। और मुझे इसने ये भी कहा है, जब वट्टे आते थे तो हम लोग ये कहते थे कि भाई हमारे तरफ से कुछ ना हो, मोहल्लेदारी है। इसने मुझे कहा है कि बाजी आपने दीवारें ऊपर करनी। मैंने 7 फुट ऊपर दीवारें ऊंची की हैं,
ठीक है, मेरी वजह से मेरे भाई को कुछ ना हो, मेरे बच्चों को कुछ ना हो। मेरा बच्चा सुबह से लेके शाम तक, रात के तकरीबन 12-1 बजे वापस आते हैं। जिस दिन इसने ये हमला हमारे पे किया, मेरा बच्चा घर पे नहीं था, मैं सिर्फ अकेली थी। हम तो खिड़की नहीं खोल सकते, हम दरवाज़ा नहीं खोल सकते, हम दरवाजे बंद करके बाहर चली जाती हैं। ठीक है, मैं खुद मजदूरीदार बंदा हूँ। मेरा एक बेटा जला हुआ है, 3 साल हो गए, 4 पे है। ठीक है, एक मेरा बेटा फोत हो गया, मैं मेरा अकेला बेटा है। ठीक है, उसको ये टॉर्चर करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है। ये पिछले 3 महीने से हमें बहुत जलील कर रहा है ये इंसान। हमें मोहल्लेदारी का एहसास ये सब मोहल्ले से जाके पूछ लें। हमारे मोहल्ला कौन सा है आपका? हमारा मोहल्ला जुमेरात बाज़ार ज़्यादा लगती है और बदर कॉलोनी है। पुलिस वहाँ पे आई है? पुलिस आई है, पुलिस वाले को भी इन्होंने गालियाँ निकाली हैं, बहुत ज़्यादा गालियाँ निकाली। इसकी बेटियों ने बहुत ज़्यादा गालियाँ निकाली हैं। ठीक है, और पुलिस, उसके बाद पुलिस वाले चले गए हैं, उसके बाद पुलिस वाले नहीं आए, उसके बाद बिल्कुल नहीं आए। एक गरीब शख्स का ना अपने घर में रहना मुहाल हो चुका हुआ है। महसूर घर में रखना किसे कहते हैं? किसी को ज़बरदस्ती, एक अपनी आज़ादी के साथ एक शख्स अपने छत पर नहीं जा सकता, अपने घर की विंडो नहीं खोल सकता। ये ख़ुद जो मर्दनुमा खातून है ना, ये ख़ुद मेहनत करती हैं और अपने बच्चों का पेट पालती हैं। ये इस कदर परेशान हैं कि जब पुलिस के पास जाती हैं तो पुलिस की जब वहाँ पे नफरी आती है तो उनको भी गालियाँ निकाली जाती हैं। हमारे माशरे में औरत को तहफ़्फ़ुज़ का बड़ा एक नारा लगाया जाता है कि औरत को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। मरियम नवाज़ साहिबा भी तो एक औरत हैं, और ये जो खातून रो रही है मेरी राइट साइड के ऊपर, ये भी तो एक खातून है। क्या इसको इंसाफ मिल पाएगा? इनके बच्चों को इंसाफ मिल पाएगा? इनके जो छोटे बच्चे घर से निकलते हैं मेहनत मजदूरी के लिए, अपने माँ के शाम को के कुछ रोटी लेके आएंगे और उनको खिलाएंगे, वो डर से बच्चा घर पे नहीं आता, क्या उसको इंसाफ मिल पाएगा? एक 55 साल शख्स जिसके सर पे पट्टी बंधी हुई है और उसका जो सर है वो लहू लुहान है, उसके कपड़े खून से रंगे हुए थे, क्या उसको इंसाफ मिल पाएगा? इसका बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 28 से 30 साल है, वो पट्टियों के साथ बंधा हुआ है, हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटलाइज है, FIR दर्ज हुई है, और उसका क्या कसूर था? जब वो आया तो उसके बाप को मारा जा रहा था, उसके बच्चे ने जब उसे बचाना चाहा तो उसके ऊपर भी बरसात कर दी गई हथियारों के साथ, उसको भी खून से लहू लहान कर दिया गया। ये हमारे माशरे में हो क्या रहा है? क्या इंसाफ नाम की कोई चीज़ यहाँ पे बाकी रह गई है, या सिर्फ दावे तक ही रह गए हैं? इसके जो मुहर्रकात हैं बेन पीछे और जो लोग हैं उनकी तस्वीर हम अपनी स्क्रीन पर ज़रूर नशर करेंगे कि आप उन लोगों के चेहरे देखें और इन दरिंदा नमा जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ ज़रूर आवाज़ उठाएं, ताकि कोई और माँ और बहन इस तरह हमारे सामने आपकी भी हो सकती है, वो रोती हुई ना दिखाई दे। तब तक के लिए अपने मेज़बान आमिर को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।